मेरे साथ मिलकर एक बार आप सभी लोग जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब लोग जिन्हें श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर उनके प्यारे संत महापुरुषों के दर्शन करने, उनकी महिमा का गुणगान करने और सुनने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, प्यारे संत महापुरुष कहां कहां से, दूर दूर से हम पर कृपा करते हुए यहाँ हाजिरी लगाने आए हैं, क्योंकि संत स्वभाव से ही दयालु होते हैं। मैं एक सत्संग सुन रहा था, वहां किसी संत ने कहा कि संत भगवान से भी ज्यादा दयालु हैं, उनसे ज्यादा करुणावान हैं। किसी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान तो भगवान है। तो उन संतों ने समझाया कि वैसे तो हर चीज का सोर्स वो परमात्मा ही है, लेकिन उनकी करुणा, उनकी दया संतों के जरिए ही हम तक पहुंचती है। इसलिए संतों को भगवान से भी ज्यादा दयालु कहा गया है। इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। चौपाई ऐसी है कि मोरे मन प्रभ अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बोलते हैं मेरा ऐसा विश्वास है कि राम जी से अधिक है उनके दास या गुरु महाराज जी के संग। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। देखिए, जब बरसात होती है तो उसका कारण क्या है, बादल है, लेकिन आता है। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान है वो जरूर सागर है, क्योंकि उत्पत्ति वहीं से है, लेकिन जो संत हैं वो बादल के रूप में सिंधु से जल एकत्र करते हैं और जगह जगह जहां पे जरूरत होती है वहां पे उसकी बारिश करते हैं। इसी तरह अगर भगवान चंदन के वृक्ष हैं, क्योंकि खुशबू चंदन से आती है, तो संत जो हैं वो पवन के समान है, समीर के समान है, क्योंकि जब तक हवा नहीं चलती तब तक वो खुशबू फैलती नहीं है। वो खुशबू वहीं रहेगी, उसको फैलाने का काम सिर्फ हवा ही करती है। तो अगर भगवान सिंधु हैं तो बादल संत हैं, और अगर चंदन के वृक्ष भगवान हैं तो उसको फैलाने वाली जो खुशबू को फैलाने का जो कारण है वो हवा है, वो हवा संत है। इसलिए संतों को भगवान से ही ऊपर माना गया है। और देखिए कितनी दूर दूर से संत महापुरुष हमें आशीर्वाद देने आए हैं, तो इसलिए हमें हमेशा संतों से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि उनके सानिध्य मात्र से ही हमारे कष्टों का निवारण और हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है। क्योंकि हमारे दुखों के नाश की जो दवा है वो है तो श्री गुरु महाराज जी के पास ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो मिलेगी हमें संतों के द्वारा ही। इसलिए हमें संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बस इतना ही कहकर वाणी को विराम दूंगा। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय।